मंदसौर में भाजपा नेता एवं व्यापारी के गोदाम के बाहर रखी उपज हो रही चोरी, अव्यवस्थाओं के खिलाफ भड़के भाजपा नेता। मंदसौर कृषि उपज मंडी में अव्यवस्थाओं के खिलाफ हंगामा हो रहा है और अब कृषि उपज मंडी में भाजपा नेता एवं व्यापारी संजय मुरडिया के गोदाम के बाहर रखी उपज कुछ दिनों से चोरी हो रही है एवं उनके गोदाम के सामने खड़े ट्रक में से बैटरी चोरी हो गई। कृषि उपज मंडी में सीसीटीवी कैमरे एवं सिक्योरिटी गार्ड होने के बाद भी इस तरह की घटना होना बड़ा सवाल खड़ा करता है एवं कृषि उपज मंडी में फर्जी रसीद का मामला भी चल रहा है, पर इस पर भी कोई कठोर कार्रवाई नहीं हो रही है एवं खुले शब्दों में चेतावनी दी है कि अव्यवस्थाओं में तुरंत सुधार किया जाए, नहीं तो सड़क पर आकर प्रदर्शन करूंगा। और कहा कि मैं व्यापारी हूं और राजनीति मैं शौक के लिए करता हूं, मैं कोई दलाली के लिए राजनीति नहीं करता हूं। यहाँ लंबे समय से व्यापारी बहुत परेशान है, किसान भी परेशान है, क्योंकि हम व्यापारी हमेशा कॉपरेट करके चलता है, चाहे अधिकारी वर्ग हो, कर्मचारी वर्ग हो, काश्तकार हो, हम्माल सबको। लेकिन लंबे समय से यहाँ हमारे यहाँ नकली पर्चियां बन रही है। कल रात को, चूंकि मेरे ही गोदाम पे कल हमने यहाँ सोयाबीन की रात को गाड़ी भरी और उसमें रात को करीब सुबह 4 से 6 बजे के बीच में कोई बैटरी चोरी कर गया। आए दिन मेरे यहाँ से माल गायब हो जाता है। कई बार माल गायब हुआ और हमारे यहाँ नकली पर्चियां बन के रोज आ जाती है। चूंकि हमने प्रशासन को 50 बार अवगत करा दिया है। चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक पदाधिकारी भी हूँ, मुझे आज बहुत अफसोस के साथ आज मीडिया के माध्यम से मैं सबसे जिला प्रशासन से, माननीय कलेक्टर महोदय से, माननीय एसपी साहब से एवं एसडीएम साहब जो भी संबंधित सेक्रेटरी है, इनको हम कई बार व्यापारी संघ जाकर और मैंने स्वयं कई बार माननीय प्रभारी मंत्री जी को, माननीय सांसद जी को, माननीय बंसीलाल गुर्जर जी को, माननीय जिलाध्यक्ष राजेश दीक्षित जी को, पूर्व में भी मैंने प्रभारी मंत्री माननीय राजवर्धन सिंह दत्ती गांव थे, उस समय भी जिलाध्यक्ष नाना लजिया टोलिया मेरे घर लाए थे, मैंने उस समय उनको विषय बताया था। आज आप सबको मालूम है यहाँ गोदाम की समस्या बरसों से, चूंकि मेरी समस्या नहीं है, व्यापारियों के साथ, तो व्यापारी ऐसा कोई जरूरी नहीं कभी कोई माल नहीं लिया है तो उसने कोई गुनाह कर दिया, हो सकता है उस समय उसकी पड़ताल लगी और व्यापार नहीं हुआ। गोदाम के लिए परेशान है हम माल टाइम पे हमारे यहाँ माल नहीं आता। हम 50 बोरी ले या 200 बोरी ले तो हमारा रात को 10-10, 11-11 बजे तक माल नहीं आता है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। और प्रशासन सेक्रेटरी साहब चूंकि मेरे एक अच्छे मित्र हैं समझो, मैं कल रात को पहली बार 2 साल में मंडी कार्यालय में गया हूँ। कभी जाता नहीं हूँ मैं, कभी कोई राजनीति का उसका दुरुपयोग नहीं करता हूँ। मैं एक व्यापारी हूँ और हम हमारे मेहनत करके हमारे बच्चे और हम कमा के खाते हैं। पर आज मुझे बहुत दुख हुआ, कई बार मेरे यहाँ चोरी हुई, मैंने कभी नहीं कहा। और व्यापारी इतना परेशान है। कल भी एक गेहूं के व्यापारी यहाँ 5 क्विंटल गेहूं घटा है, मैं उनके वर्जन भी आपको करा सकता हूँ। रोज हमारे यहाँ माल की घटती आ रही है, बारदान चोरी हो जाता है, न तो हम माल हमारी सुनता है, न मंडी प्रशासन सुनता है। मेरा सभी जनप्रतिनिधियों से, क्योंकि मैं पार्टी का पदाधिकारी हूँ, ऐसा यदि कोई न समझे अधिकारी कर्मचारी भी, मैं डॉक्टर मोहन यादव जी, चूंकि वो मुझे डायरेक्ट नेम से भी जानते हैं, और माननीय मेरे बड़े भाई है माननीय सुधीर गुप्ता जी, चाहे बंसीलाल गुर्जर जी और राजेश दीक्षित, जो भी जिलाध्यक्ष, जो भी जनप्रतिनिधि माननीय एसपा, वो भी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। चूंकि मैं राजनीति करता हूँ, लेकिन ये मेरा शौक है, मैं दलाली के लिए राजनीति नहीं करता हूँ, तो मुझको प्यार करते हैं। मैंने उनको भी सबको अवगत करा दिया है, अभी कल भी करा दिया था और आज भी करा दिया है। मेरा प्रशासन से आपके माध्यम से जिला कलेक्टर, माननीय एसडीएम साहब और सेक्रेटरी और कर्मचारी और जितने भी यहाँ के अधिकारी कर्मचारी हैं, और चाहे हम्माल यूनियन हो चाहे ट्रांसपोर्ट, मेरा किसी से कोई विवाद नहीं है। और मैं हमेशा व्यापारी किसानों के, हम्मालों के, सबके हित में ही बात करता है, कभी व्यापारी किसी विवाद नहीं करता है मेरा। अभी भी आपने 3 दिन पहले देखा होगा, लेकिन फिर भी समस्या जो चल रही है मंडी की, वो अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ और हम्माली बढ़ चुकी है। तो व्यापारी और किसान देने को तैयार है, लेकिन आज भी किसान बोरी पकड़ता है, बोरी किसान से पकड़ी जाती है। वो बेचारा आधी बार माल बोलाता है, बारदान बोलता है। आप ये व्यवस्था देख लो, कल ये हमारे यहाँ की सफाई देख लो आप। मेरा अभी भी जनप्रतिनिधियों से हाथ जोड़ के आग्रह है, मुझे बोलना नहीं चाहिए था, ये जनप्रतिनिधि जहां तक मेरी बात जाए उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ये व्यवस्था सुधरा जाओ, नहीं तो मैं पार्टी का व्यक्ति हूँ, मैं कभी भी किसी के या कांग्रेस हो बीजेपी शासन हो, मैं मेरे व्यापार में व्यस्त हूँ, मेरा राजनीतिक शौक है, मैं कोई दलालियों के लिए राजनीति नहीं करता हूँ। मेरा आग्रह है, यदि मेरे यहाँ और यदि व्यापारी का परेशान रहा, मैं आज तक कभी भी 90-91 से मेरा लाइसेंस है, मैं कभी भी मतलब रोड पे नहीं आया हूँ, और मैं स्वयं रोड पे आ जाऊँ। और मेरा नेचर पूरा राजनीति हो चाहे प्रशासन जानता है, चूंकि मैं एक दलाल नहीं हूँ,
मैं मेहनत करके पैसा कमाता हूँ। मेरा आग्रह है सबसे हाथ जोड़ के आपके मीडिया के माध्यम से अधिकारी को भी और सब जनप्रतिनिधियों को ये समस्या, मंडी की समस्या का समाधान करा दे। ठेका पद्धतियां और जो भी गलत काम चल रहे हैं, हमारे साथ एक और ये बिगन है। मैंने अभी 800 बोरी सोयाबीन यहाँ से भेजी, अभी 8 दिन के अंदर। यहाँ से जो काटा करके जाता है, जिस वेयर हाउस पे जाता है, वहाँ 50 और 60 किलो की कमी आ जाती है। व्यापारी क्या कमाता, 80 किलो तो मेरे वहाँ मंडी से माल तुल के जो कम आया वो आया, और वहाँ जाके 50-50 किलो गाड़ी घट गई, तो 5 कुंटल मेरा माल घट गया। तो मैं कमाता क्या हूँ? व्यापारी बहुत परेशान है, व्यापारी बहुत डरता है, और कई बार नकली पर्चियां बन गई, माल चोरी हो जाता है, व्यापारी थाने तक नहीं जा सकता। और ये मंडी प्रशासन की व्यवस्था, अधिकारियों की व्यवस्था है। मेरा अधिकारियों से आज सख्त, मैं पहली बार बोल रहा हूँ, और जनप्रतिनिधि भी सब सुन ले कि आपकी कोई भी बात, आपके आपस में कुछ भी होता है, आप आपके स्तर पे बात करें, लेकिन व्यापारी को, हमालों को, किसानों को कोई परेशानी ना हो। आप तत्काल 3 दिन में, मैं अभी वाईटी नगर भी जाकर आया हूँ, मेरे यहाँ चोरी हुई है और रोज व्यापारी परेशान है। आप सभी आप पर क्या जा सकते हैं। मेरा फिर पुनः निवेदन कर रहा हूँ, इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मैं रोड पे आ जाऊंगा। जय हिंद। ये ट्राली तोल कांटे के पास में खड़ा हुआ था, रात को सेठ लोगों की गाड़ी लोड हो रही थी, तो उन्होंने कहा थोड़ी आगे खड़ी कर दो, तो 8:30 बजे करीब में खड़ी करके चला गया था। उसके बाद जब सवेरे आया हूँ तो इस गाड़ी में बैटरी नहीं थी। तो क्या चोरी हो गई? हाँ, बैटरी चोरी हो गई। क्या लगता है कि मतलब मंडी में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए, सिक्योरिटी गार्ड भी है, तो कल भी किसी नीमच वाले के 2 बैटरे गए हैं से, हाँ। उसने कंप्लेन नहीं की है। हाँ। नीमच का कोई व्यक्ति था, वो ढूंढ रहा था, और 100 डायल के पास भी गया था, 112 के पास वो, हाँ। बाकी उसने कंप्लेन नहीं की है। तो क्या लगता है यहाँ पे कैमरे और सिक्योरिटी गार्ड जो लगे हैं वो ध्यान नहीं दे रहे क्या? बिल्कुल नहीं ध्यान दे रहे हैं। अगर ध्यान देते तो ये होता ही नहीं। आज तक मंडी के अंदर रात भर काटा चलता, उसके बाद भी हादसा हो गया है। क्या नाम आपका? रईस। उज्जैन जिले का हूँ, और मंदसौर सालों से 20-25 सालों से हमारे उज्जैन जिले से किसान आते हैं माल बेचने के लिए, लहसुन के लिए। लहसुन के लिए मंडी बहुत बढ़िया है, पर यहाँ की जो व्यवस्था है इसमें सुधार होना चाहिए। एक तो बारदान लेने के लिए माल बिक जाता है, किसान को स्वयं को आना पड़ता है। अगर बाक्स में अगर माल है वो 25-30 बाक्स है तो 50 किलो वजन बनता है, वो किसान कैसे लेके जाए उस बाक्स को फट तक। एक बात। दूसरी बात है कि माल वहां पे जब तुलता है, पर्ची वहां बनती है, तो फिर किसान को माल व्यापारी के यहाँ सुपुर्द करने आना पड़ता है। उसके बाद में यहाँ पे कम से कम 150 किलोमीटर से किसान आते ही आते हैं, 150-200 किलोमीटर से किसान आते हैं। और पेमेंट यहाँ पे 3 बजे शुरुआत होता है, 3 से 3:30 बजे शुरुआत होता है। कम से कम जब सुबह 10 बजे मंडी चालू होती है, 10 बजे जब नीलामी होती है, 11-12 बजे माल जब तुल जाता है, तो कम से कम 11 से 12 बजे तो पेमेंट शुरू हो। एक ये सबसे बड़ी समस्या है। अगर शाम के समय गाड़ी वाले अगर छोड़ के चले गए तो हम लोगों को तो कहीं होटल लॉज में रुक के अपने घर मुकाम पे पहुंचना होता है। तो ये बड़ी व्यवस्था का सुधार हो, और नगद पैसा तो मिलता है, पर कम से कम ये है कि सुबह की मंडी अगर हो तो 12 बजे पेमेंट की शुरुआत हो। और ये बारदान के लिए भी किसान भटकता है। कई बार यहाँ पे ऐसी व्यवस्था भी देखी है मैंने कि यहाँ पे बाहर यहाँ के कई लोग ऐसे आ जाते हैं कि लाओ साहब पर्ची दे दो, मैं लेके आ जाता हूँ बारदान, और पर्ची लेके भाग जाते हैं। ऐसी व्यवस्था भी होती है। व्यापारी बोलते हैं, मंडी प्रशासन भी बोलता है कि आप किसी को पर्ची मत दो, तो किसान परेशान होकर कांटा नहीं ढूंढ पाता है और अन्य व्यक्ति को पर्ची दे देता है, और वो परेशान होता है फिर बाद में। क्या नाम आपका?